दोस्तों मार्केट में आजकल रेस चल रही है, कौन सा प्रोजेक्टर ज्यादा ब्राइटनेस देगा, कौन सा प्रोजेक्टर ज्यादा बड़ी डिस्प्ले बनाएगा, कौन सा प्रोजेक्टर के कीस्टोन ज्यादा बढ़िया है। और अब तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपने प्रोजेक्टर लॉन्च कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो आइटम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अभी तक का फ्लैगशिप किलर आइटम इसको अपन बोल सकते हैं। इस प्रोजेक्टर की क्लेम्स आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। 4K HDR सपोर्ट, MEMC टेक्नोलॉजी सपोर्ट, Android 15 प्लस 64 GB स्टोरेज और 3 GB की रैम। उसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले बॉक्स खोलेंगे, अंदर क्या क्या आइटम है उसकी बात करते हैं। प्रोजेक्टर को डिटेल में टेस्ट किया है, एक एक चीज के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जो भी आपने वीडियो सैंपल्स देखे थे, छत के ऊपर इतने बड़े बड़े स्क्रीन के वीडियोस देखे थे, वो सब कुछ इस ही प्रोजेक्टर से हमने शूट किए। सामने की तरफ में देखो टॉप प्रो लिखा हुआ है और भाई साहब इसकी इनग्रेविंग काफी अच्छी कर रखी है और बॉक्स की क्वालिटी भाई प्रीमियम, एकदम शानदार महंगा मसाला लग रहा है। अगर इस साइड में घूमो तो यहाँ कुछ चीजें मेंशन कर रखी है। ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टर, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट, 1080p नेटिव रेजोल्यूशन सपोर्ट, ऑटो कीस्टोन, ब्लूटूथ एंड अगेन डॉल्बी ऑडियो का साइन। ये हमेशा की तरह नॉर्मल प्रोजेक्टर के जैसे नहीं खुलने वाला है। इसको खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ से खोलेंगे एंड अब इसको कुछ इस टाइप से उठाना है अपने को। अंदर एक फोम की शीट है। पावर कोड की बात करें, कुछ इस टाइप की पावर कोड देखने को मिल जाती है। काफी हेवी क्वालिटी की है, नॉर्मल से तो बढ़िया लग रही है ये वाली। रिमोट भी अच्छा लग रहा है, खोल के देख लेते हैं। ब्लूटूथ के लिए अलग से साइन है, मैट फिनिश के अंदर है, हल्का सा चमक चमक कर रहा है। बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं है अंदर। एरो की का साइन भी देखने को मिल रहा है, फोकस के बटन से, वॉल्यूम के बटन से। अच्छा रिमोट देखने को मिलता है। ये कुछ इस टाइप की केबल देखने को मिल रही है, HDMI है। केबल की लेंथ की बात कर लूं मैं, कितनी हेवी क्वालिटी केबल है, कितनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, आप खुद देख सकते हैं। ये कवर वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं इस पे। लेंथ की बात करूं, अच्छी खासी लेंथ यहाँ देखने को मिल जा रही है। अब इसको निकाल लेते हैं, काफी हेवी क्वालिटी का दिख रहा है। ये यूजर मैनुअल यहाँ नीचे छुपी हुई थी, खोल के देखते हैं आखिर अंदर से कैसा है। भाई साहब लुक चेक करो एक बार, क्या ही दिख रहा है भाई ये। तो सबसे पहले प्रोजेक्टर कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। सामने की तरफ में आपका लेंस है, ऊपर की तरफ में एक पावर बटन आपको देखने को मिल जाता है। मेन आइटम इसके पीछे है, कनेक्टिविटी पोर्ट्स दिखाता हूं मैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट भाई यहाँ पे लेन का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। ड्यूअल USB का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो की बहुत ही रेयर है इस प्राइस सेगमेंट में। उसी के साथ में ड्यूअल HDMI का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो की मैंडेटरी है, इस प्राइस सेगमेंट में होना ही चाहिए। एक आपको हेडफोन जैक देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में पास में आपको IR रिसीवर देखने को मिल रहा है। पूरे प्रोजेक्टर की डिजाइन की मैं बात करूं तो एक बढ़िया ब्लू कलर का पूरा डिजाइन है, बहुत ही हेवी बिल्ड प्लास्टिक क्वालिटी के अंदर ये आता है। सामने की तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सेंसर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑटो फोकस के अंदर और की स्टोन्स के अंदर हेल्प करते हैं। पावर का भी काफी अच्छा और एक स्मूथ बटन यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल जा रहा है। और इस प्रोजेक्टर का नाम है टॉप प्रो लेजेंड अल्टीमा। अब सवाल ये है कि ये प्रोजेक्टर सिर्फ स्पेक्स में ही अच्छा लगता है या फिर रियल लाइफ में भी सिनेमा जैसा फील दे सकता है। 4K HDR सपोर्ट वाली बात, MEMC टेक्नोलॉजी का रियलिटी में क्या फायदा है उसका चेकिंग, साउंड, गेमिंग, ऑटो फीचर्स सब की प्रॉपर टेस्टिंग होने वाली है। इसका बिल्ड देखने से ही लगता है कि एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप सोच के ही आए होंगे कि भाई ब्राइटनेस, डिस्प्ले क्या हालचाल है। सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो ये प्रोजेक्टर फुल HD 1080p नेटिव रेजोल्यूशन के साथ में ही आता है, लेकिन 4K का अल्ट्रा HD कंटेंट का सपोर्ट यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक बात जाननी बिल्कुल जरूरी है कि नेटिव रेजोल्यूशन इसका 1080p है, लेकिन अगर आप 4K कंटेंट प्ले करेंगे तो ये उसको डिकोड करके प्ले करेगा। अगर आप एक्सटर्नल किसी डिवाइस से भी इसके ऊपर 4K कंटेंट प्ले करते हैं, ये उसको भी सपोर्ट करेगा। लेकिन फाइनल प्रोजेक्शन के टाइम पे आउटपुट पैनल के हिसाब से आउटपुट आपको 1080p पे ही देखने को मिलेगा। पर अगर मैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं, मैंने इतने प्रोजेक्टर रिव्यू कर लिए हैं, प्रोजेक्टर के अंदर ब्राइटनेस अच्छी हो, कॉन्ट्रास्ट ढंग का हो, शार्पनेस अच्छी हो, तो एक 1080 पिक्सल वाला प्रोजेक्टर भी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे सकता है और काफी बढ़िया तरीके से दे सकता है। इसमें HDR10 का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से कलर में हाईलाइट्स काफी अच्छे नोटिस होते हैं। स्काई का कलर हो गया, चाहे वाटर रिफ्लेक्शंस हो गए, चाहे नाइट के सीन हो गए, HDR10 का सपोर्ट वीडियोस के अंदर अलग से नजर आता है। स्पेशली जो ब्राइट मूवीज रहती है, कलरफुल ज्यादा रहती है, उनके अंदर HDR10 का सपोर्ट काफी नोटिसेबल इम्पैक्ट डालता है। इसकी मैक्स स्क्रीन साइज की बात करूं तो कंपनी 300 इंच की स्क्रीन इसकी भी बता रही है और हमने छत पे बना के भी देखी भाई, जितनी दूरी से मुझसे बन पाई मैंने बनाई और काफी बड़ी डिस्प्ले इसने बना दी और आउटपुट भी देखने लायक था। प्रैक्टिकल यूज की बात करें, अगर आपको अच्छी क्वालिटी मेंटेन रख के सारा प्रोजेक्शन देखना है तो ये प्रोजेक्टर आपको 100 से 150 इंच की डिस्प्ले बहुत अच्छी क्वालिटी की बना के दे देगा, जिसके अंदर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट नाम मात्र के बराबर लूज होगा। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप 300 इंच की डिस्प्ले को 150 इंच तक देखो, उसका रीजन क्या है। अगर आप 300 इंच प्रॉपर देखना चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि इस प्रोजेक्टर को लगा के आप सिनेमा घर में चल जाएंगे। अगर आपकी डिमांड प्रॉपर है कि मुझे 300 इंच पे ही देखना है, तो ये प्रोजेक्टर्स कैपेबल हैं, ये बना देंगे डिस्प्ले, लेकिन उसके लिए आपको एनवायरनमेंट प्रॉपर डार्क करना पड़ेगा ताकि कम से कम ब्राइटनेस लॉस्ट हो और अच्छी एक स्क्रीन लेनी पड़ेगी ताकि जो
कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ज्यादा उभर के आए। आपको जितना भी फोकस स्क्रीन पे जा रहा है वो जितना बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट होगा उतना ही अच्छा आपको दिखेगा। तो जितनी बढ़िया क्वालिटी की स्क्रीन होगी उतना ही बढ़िया आउटपुट भी देखने को मिलेगा। अब आते हैं इसके एक और सबसे बड़े क्लेम के ऊपर, ब्राइटनेस टेस्ट। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस कंपनी क्लेम करती है 3200 NC लुमेंस एंड अगर नॉर्मल लुमेंस की बात करें तो 35,000 नॉर्मल लुमेंस। इस प्राइस के अंदर आने वाले सारे प्रोजेक्टर को पीछे रखता हुआ ये आगे निकल जाता है नंबर के अंदर। NC लुमेंस एंड लुमेंस का काफी चक्कर चलता है बाजार में, तो ये चीज समझनी है कि जो NC लुमेंस है वो काफी रिलायबल नंबर होते हैं और उनको कम मैनिपुलेट किया जाता है, ना के बराबर मैनिपुलेट किया जाता है। इस प्रोजेक्टर की एक बात मुझे और अच्छी लगी, ब्राइटनेस इतनी बढ़िया है तो इसको आप एम्बिएंट लाइट में भी देख सकते हैं। आपको इसके लिए प्रॉपर डार्क रूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक नॉर्मल रूम के अंदर देख रहे हैं तो। लेकिन अगर आप मैक्स पुश करते हैं इसको 200 इंच 250 इंच तक तो फिर आपको डार्क रूम की जरूरत पड़ने वाली है ताकि आपकी ब्राइटनेस का प्रॉपर यूज हो पाए। अब बात करते हैं इसके कलर आउटपुट की, कलर का क्या कैलिब्रेशन इसके अंदर बिठाया गया है। देखने के अंदर भाई इसके कलर काफी ज्यादा वाइब्रेंट देखने को मिलेंगे, पंची कलर देखने को मिलेंगे। OTTs के लिए, सीरियल्स के लिए, मूवीज वेब सीरीज के लिए ये काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया हुआ प्रोजेक्टर देखने को मिलता है। साथ ही में कॉन्ट्रास्ट रेशियो की भी बात कर ली जाए तो 22,000:1 का यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक अनबिलीवेबल कॉन्ट्रास्ट आपको ऑफर करता है। अब कॉन्ट्रास्ट करता क्या है? कॉन्ट्रास्ट का सीधा सा काम है कि ब्लैक एरियाज कितने ज्यादा डीप हो जाएंगे एंड ब्राइट एरियाज कितने ज्यादा पॉप हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रास्ट का रेशियो डिपेंड करता है। जितना बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रेशियो उतना अच्छा आपको कलर के अंदर फायदा देखने को मिलेगा। कई बार आपको लगता है कि हाँ काला कलर तो है लेकिन वो फीकापन उसके अंदर है, तो सारा गेम कॉन्ट्रास्ट रेशियो का ही होता है। अंधेरे कमरे के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसके कलर्स आपको काफी ज्यादा डार्क देखने को मिलेंगे, लेकिन वो OLED वाला एक्सपीरियंस अगर आप चाह रहे हैं वो एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हैं इस प्राइसिंग के अंदर किसी भी प्रोजेक्टर से। इसका बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट चाहिए तो 100 से 120 इंच की डिस्प्ले अगर आप बनाते हैं और उस पर देखते हैं टीवी के साथ कंपेयर किया जाए, ऐसा आउटपुट आप इससे ले सकते हैं। प्रॉपर सिनेमा वाला फील आप इससे ले सकते हैं। MEMC टेक्नोलॉजी, इस पे भी बात कर ली जाए। MEMC का फुल फॉर्म होता है मोशन एस्टिमेशन मोशन कंप्रेशन। ज्यादा बड़ा कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला काम नहीं है, सीधी गणित बताता हूँ। बेसिकली जो मूवी शूट होती है वो होती है 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे, 24 FPS है। तो कोई एक्शन सीन, कोई क्रिकेट का फुटेज या फिर कोई फास्ट गेमिंग वाला सीन हो गया तो उसमें आपको फुटेज के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा लैग हो रहा है या फिर ये थोड़ी अटक रही है। उसको बेटर करने के लिए यहाँ पे MEMC हेल्प करता है। आप एक्शन सीन देखते हैं, स्पेशली बात करूँ क्रिकेट की, फुटबॉल की, उसके अंदर फ्रेम्स का लेग ना दिखे, फ्रेम स्मूदर दिखे, तो ये MEMC एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड करता है ताकि वो प्लेबैक आपको स्मूथ दिखाई दे। अब इसमें दो चीजें होती है। पहली चीज ये कि उसकी वजह से थोड़ा स्मूथनेस एक्स्ट्रा आ जाती है, तो किन्हीं लोगों को जो वो एकदम क्रिस्पनेस पसंद आती है, मूवीज के अंदर वो शार्पनेस पसंद आती है, यहाँ पे उस MEMC की वजह से वो सॉफ्टनेस ऐड होती है उसके अंदर और वो थोड़ा सा मूवी सीरियल्स टाइप उस टाइप का थोड़ा सा स्मूथनेस आता है उसके अंदर। और इसको आप पर्सनली यूज करेंगे तो आप ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि कहाँ पे आपके लिए ज्यादा अच्छा साबित होता है। टॉपट्रो लीजेंड अल्टीमा प्रोजेक्टर के अंदर आपको Android 15 दिया जा रहा है, प्लस उसी के साथ में 3GB एंड 64GB का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल प्रोजेक्टर आपको क्या ही ऑफर करते हैं, 1GB रैम 8GB स्टोरेज, जो कि सबसे बकवास है। उसके बाद में कोई प्रोजेक्टर आपको 2GB रैम 32GB स्टोरेज देते हैं, जो वास्तव में काम चला लायक होता है। और यहाँ पे आपको अच्छा एडवांस रैम मैनेजमेंट मिल रहा है प्लस स्टोरेज मैनेजमेंट मिल रहा है। उससे फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो जो ऐप नेविगेशन है वो स्मूथ होगा, ऐप का प्ले पॉज अच्छा हो जाएगा, यूज करते टाइम आपको बिल्कुल भी लेग फील नहीं होगा, नाम मात्र के बराबर लेग होगा। 64GB स्टोरेज, तो आप ज्यादा एप्लीकेशन एक टाइम पे कैरी कर पाएंगे, आपको एक एप्लीकेशन डिलीट करके दूसरी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर YouTube 4बैक का प्लेबैक क्लेम दिया गया है, जो कि इसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। साउंड आउटपुट की बात करें, इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको 20 वॉट का स्पीकर देखने को मिलता है। जो कि बहुत इंप्रेसिव है, कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। तो फिर भी आपको कम लगता है, एक अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस ही चाहते हो, ARC का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है HDMI पे, तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। उसी के साथ में कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों मिलते हैं। ब्लूटूथ में 5.4 का मिलता है, तो कहीं पे लेग नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी, 2.4 GHz, 5 GHz दोनों बैंड का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस प्रोजेक्टर को ऑन कर लेते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस डायरेक्ट चलाता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ वीडियोस के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, कैसे
से ऑन होता है, यूआई किस टाइप से दिखता है, पर्सनल एक्सपीरियंस की जो बात होती है वो करते हैं। इंटरफेस की बात करें, कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। USB है, HDMI सपोर्ट है एंड ऐप का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे प्ले स्टोर है, यूट्यूब है, फाइल मैनेजर है, मिरर कास्ट कर सकते हैं आप, मोबाइल से भी इसको यूज कर सकते हैं। टीवी कास्टिंग भी अवेलेबल है, प्लस मेमोरी क्लीन, ऐप स्टोर, नेटफ्लिक्स, VLC सबके ऑप्शन मिलते हैं। सेटिंग के अंदर चलते हैं। सेटिंग में सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे वाईफाई, मैंने अपना कनेक्ट कर रखा है। नीचे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI के सोर्स पे स्विच करने का ऑप्शन मिलता है, HDMI 1, 2 और USB पे आप स्विच कर सकते हैं। प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑटो फोकस का सिस्टम है, उसी साथ में ऑटो की स्टोन है। प्लस आप मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी आपको 4 पॉइंट की स्टोन मिल जाता है, 4 साइड की स्टोन मिल जाता है। ऑटो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का फीचर भी देखने को मिलता है, प्लस ऑटो स्क्रीन अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। पिक्चर मोड के अंदर काफी कुछ चीजें चेंज करने जैसी है। सबसे पहले पिक्चर मोड में चले तो यूजर है, विविड है, जेंटल है एंड स्टैंडर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो मैंने इसको यूजर पे सेट करके पहले से ही कलर टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है। टेम्परेचर के अंदर चले तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, कोल्ड है और वार्म है। अगर ये वार्म करे तो ऐसा, कोल्ड में ऐसा दिखेगा एंड स्टैंडर्ड ये ऐसा रहता है। और लाइट सोर्स भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्राइटनेस की जरूरत हर टाइम नहीं रहती तो आप इसको हाई प्रोटेक्शन मोड है, स्टैंडर्ड मोड है या फिर ऑटो लाइट मोड है, इन पे स्विच कर सकते हैं। HDR आप इनेबल कर सकते हैं, आपको अगर HDR कंटेंट देखना है, अदरवाइज को ऑफ कर सकते हैं। सेम विद MEMC, अगर आपको स्पोर्ट्स देख रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं तो MEMC आप ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। साउंड की बात करें, यहाँ पे की साउंड का ऑप्शन मिलता है, प्लस साउंड मोड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड, न्यूज, म्यूजिक, मूवी, स्पोर्ट्स इनमें शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा प्ले स्टोर देखने को मिलता है, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जितनी चीजें मुझसे कंप्लीट हो सकती थी मैंने करने की कोशिश की। फाइनल वर्डिक्ट की बात कर ली जाए, ये प्रोजेक्टर क्यों लेना चाहिए। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ब्राइटनेस के अंदर जो रेस है उसको प्रोजेक्टर जीतता हुआ दिखता है। 3200 इंच लुमस का सपोर्ट मजाक की बात नहीं है। लेटेस्ट कनेक्टिविटी Android 15 आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लेन का सपोर्ट कनेक्टिविटी में देखने को मिलता है, ये प्रैक्टिकल यूज में काफी हेल्प करेगा। एंड एक सबसे स्ट्रॉन्गर पॉइंट और कहूँ तो रैम 3GB प्लस 64GB का स्टोरेज। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसको अगर खरीदना है नीचे टैग प्रोडक्ट के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करने वाला हूँ। इंस्टाग्राम यूजर नेम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं वो कंटेंट डालता हूँ जो कि यूट्यूब पे नहीं डाला जा सकता, लाइक कॉपीराइटेड सॉन्ग जो होते हैं उन सबको मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ, ताकि वहाँ पे भी एक बेटर विजिबिलिटी आप लोगों के लिए बन पाए। तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।